राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बुधवार को टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें कि बैठक में उन्होंने विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और टीबी मुक्त समाज के निर्माण पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान राज्यपाल ने हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा में टोंक जिले के सफल अभ्यर्थियों की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जिले से 34 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस पर राज्यपाल ने पूछा कि इनमें सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, लेकिन अधिकारी जो है इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इस पर उन्होंने कहा कि यदि सरकारी कॉलेजों में चयनित विद्यार्थियों की संख्या कम है तो यह गंभीर चिंता का विषय है और इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इसी के साथ युवाओं में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए राज्यपाल ने कहा कि नशे की लत समाज के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बाहर से आने वाले मादक पदार्थ केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि भारत के युवाओं की शक्ति और क्षमता को कमजोर करने के उद्देश्य से भी भेजे जाते हैं। उन्होंने युवाओं से इस खतरे को समझने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। राज्यपाल ने टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि टोंक जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक में टीबी रोगियों की संख्या, उनके उपचार की स्थिति और जागरूकता कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा कर कार्य योजना बनाई जाए। जानकारी दे दें कि इससे पहले टोंक पहुंचने पर जिला परिषद परिसर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं बैठक में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी जो है मौजूद रहे। बैठ जाते हो, नीचे बैठ जाए अपन सब, नीचे बैठ जाओ। धूप में खड़ा कर रखा था पूरी तरह से। ये प्रशासन की वो है सर, ये पीने का पानी तक नहीं है। ये जिला कलेक्टर है हमारी। ये आज यहाँ टोंक जिले के सभी अधिकारियों की मैंने बैठक ली। हमारे यहाँ के संभागीय आयुक्त जी थे, कलेक्टर थे, हमारे यहाँ के एसपी थे और सभी जिला लेवल के अधिकारी थे। 3 विषय पर मैंने मीटिंग की। एक पहला विषय है कि टीबी के संबंध में राजस्थान टीबी मुक्त करना है, वैसा टोंक मुक्त, टीबी मुक्त टोंक, ये हमने उनको बोला है और उससे मालूमात लिए। और वो हर गांव में अभी तलाठी, पटवारी बोलते हैं इधर, पटवारी और ग्राम सेवक की मार्फत वो सभी इसमें मालूमात ले रहे। मैंने उनको ये बोला कि ग्राम पंचायत के मीटिंग में हर महीने या 2 महीने में जो मीटिंग होती उसमें एक विषय ये रखते जाओ कि अपने गांव में टीबी पेशेंट बढ़े, कम हो गए और नए बढ़े, उसकी मालूमात चर्चा करना है। सभासद रहते गांव को, उसको मालूम हुआ नहीं टीबी पेशेंट ज़्यादा हो रहा है तो उसके नाम लेंगे, डॉक्टर को बोलेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो विषय हमेशा के लिए रखा है। दूसरा एक विषय है कि नशा मुक्ति। आपके पास कोई नहीं यहाँ नशा करने वाला, ये मैं समझता हूँ, बराबर है ना। तो अब ये भारत सरकार ने कार्यक्रम दिया 100 हफ्ते का, यानी करीब 2 वर्ष का, कि ये नशा मुक्ति जो है तरुणों में है और इसमें बढ़ रही है। बाहर का ड्रग आ रहा है, वो भी यहाँ बहुत पैमाने पे मिलता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा अच्छे अड्डे होंगे या कोई ज़्यादा परचेज भी करते होंगे या खरीदी करते होंगे या बिकते होंगे तो उसके नाम भी आप उजागर करो। ओपन करना है तो ओपन करो, या हमारे पुलिस वाले को बोलो, अधिकारी को बोलो, आप भी सहभाग कर सकते हैं उसमें।
तो मेरे ख्याल से वो जल्दी निपट सके। और एक हमारे तरुणाई में जो है, वो तरुणाई में ये ड्रग का सेवन बहुत उसका चिंताजनक है सामने बदला भाई। और उसको बंद करना है, निपटाना है। तो सभी लोगों ने उस पर कोशिश करना है। मैंने ये भी कहा कि तुम्हारे डिपार्टमेंट है, जो सरकारी लोग होंगे उसको पहले मुक्त करो। होंगे तुम नहीं होंगे तो कौन, वो पहले मुक्त होना चाहिए। और ऐसे ही इस पे जो बाहर का जो ड्रग आता है, जहाँ से आता है वो पैसे कमाने के लिए नहीं बेचते। इससे कितना पैसा मिलेगा? वो भारत के युवकों की शक्ति खच्ची करने के लिए भारत का युवक बैठ जाना चाहिए। भारत का युवक इस पे दशा में हमेशा रहा तो देश में कुछ काम करने आएगा। इसीलिए उन्होंने ड्रग बेचने का बहुत कोशिश करते हैं, पैसे के लिए ने, हमारे तरुणों की ताकत कम करने के लिए। ये समझना चाहिए लोगों को। और तीसरा विषय मैंने लिया यहाँ कि शिक्षा